अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि आप MS वर्ड के अंदर एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो को कैसे प्रिंट करेंगे और इसकी सेटिंग कैसे करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको MS वर्ड को ओपन कर लेना है। इसके बाद आपने MS वर्ड के अंदर आने के बाद आपने यहाँ पे लेआउट टैब के अंदर जाना है। लेआउट टैब के अंदर आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे इसकी साइज़ को सेट करना होगा। यहाँ पे क्योंकि ज़्यादातर पेंटर के अंदर A4 के ऊपर हम फ़ोटो बनाते हैं तो हम यहाँ से इसकी साइज़ को A4 पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको A4 साइज़ मिलेगा। आपने A4 के ऊपर क्लिक करके अपनी साइज़ को सेट करना है। साइज़ सेट करने के बाद यहाँ से मैं रूलर की मदद से इसके जो मार्जिन यहाँ पे जो खाली एरिया है ये पेज मार्जिन कहलाते हैं, इसको मैं कम करूँगा। इसके लिए मैं यहाँ पे जो रूलर की मदद से यहाँ पे अपने माउस को ले आऊँगा तो दो साइड में देखो एरो बना हुआ नज़र आ रहा होंगे आपको। तो इस तरह से आप इसको ज़रा इस तरफ खींचेंगे तो इसकी ये मार्जिन कम हो जाएगा। तो मैं इसको भी कम करता हूँ और यहाँ पे राइट साइड में भी इसकी मार्जिन को कम कर लेता हूँ। इसी तरह से मैं यहाँ से यहाँ पे जो मेरे लेफ़्ट साइड में ये जो यहाँ पे जो रूलर है इससे भी ऊपर की तरफ करके यहाँ से भी इसकी मार्जिन को कम कर लेता हूँ। ये जो रूलर है ये आपको यहाँ पे अगर नज़र नहीं आ रहा है आपके MS वर्ड के अंदर तो आपने व्यू के अंदर जाना है और यहाँ पे देखो रूलर लिखा हुआ है, यहाँ पे शो जो ग्रुप है इसके अंदर रूलर है। अगर ये चेक हटा हुआ तो आपको वहाँ पर आपको मिलेगा नहीं, आपको नज़र नहीं आएंगे। तो आपको यहाँ पे व्यू के अंदर आके यहाँ पे चेक आप जैसे लगाएंगे तो आपको ये यहाँ पे नज़र आने लगेगा। तो आपको इस सेटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, अपनी पिक्चर को इंसर्ट करना है। इसके लिए आपको इंसर्ट टैब के अंदर आना होगा। इंसर्ट टैब के अंदर आने के बाद यहाँ पे हमें पिक्चर के अंदर जाना है। ये जो पिक्चर है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप पहुँच जाएंगे अपने लैपटॉप के सारे पार्टीशंस के अंदर, जहाँ पे आपने अपने जिस फोल्डर में अपनी पिक्चर को रखा हो आपने वहाँ पर जाना होगा। वहाँ आने के बाद आने अपनी तस्वीर को ढूंढना है। तस्वीर को ढूंढने के बाद आप उस पर क्लिक करके यहाँ से इंसर्ट करेंगे तो आपके MS वर्ड के अंदर आपकी तस्वीर इंसर्ट हो जाएंगी। आपकी तस्वीर यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहला काम आपको इस तस्वीर की साइज़ को सेट करना है। अब जैसे ही आप तस्वीर को ले लेंगे तो आपके पास यहाँ पे एक फॉर्मेट टैब ओपन हो चुका है। इस फॉर्मेट टैब के अंदर आप देखेंगे तो यहाँ पे राइट साइड में सबसे टॉप में एक साइज़ का यहाँ पे ग्रुप है। इधर से आपने इसकी तस्वीर की साइज़ को सेट करना है। तो इसकी जो हाइट है इसको आपने रखना है 1.6 और यहाँ पे आपने इसकी विड्थ को रखना है जी 1.29। वो रखने के बाद आप इंटर करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस पिक्चर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा के यहाँ पे रखने के बाद आप इस तरह से इसकी मैं ताकि सारा नज़र सही सा, इसलिए मैं इसकी यहाँ से जूमिंग को थोड़ा बढ़ा देता हूँ। जूमिंग आपको मैंने थोड़ी बढ़ा दी। बढ़ाने के बाद हम क्या करें, इस पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले मैं इस पिक्चर को, क्योंकि मेरा इसकी बैकग्राउंड जो है वाइट, इसलिए आपका पता नहीं चल रहा है कि आपका कहाँ तक आपकी इसके बॉर्डर जा रहे हैं। तो इसलिए मैं क्या करूँ, इसकी एक बॉर्डर लगाऊंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और फॉर्मेट टैब के अंदर आऊँगा। आने के बाद फॉर्मेट टैब के अंदर यहाँ पे मुझे देखो पिक्चर बॉर्डर लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से ब्लैक कलर यहाँ पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं ब्लैक कलर पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास एक बॉर्डर बना हुआ है। लेकिन मेरी पिक्चर के अंदर यहाँ पे हल्का सा एक वाइट कलर एक लकीर नज़र है, वो इसलिए क्योंकि मेरी जो पिक्चर इसके नीचे एक बॉर्डर पहले से ही ऑलरेडी एक वाइट लकीर है इसके अंदर। तो मुझे अगर इसको रिमूव करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर क्लिक करके, या अगर आपके पिक्चर में कोई एक्स्ट्रा एरिया है तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। जिसके लिए आपको पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद इसी फॉर्मेट टैब के अंदर इधर आखिर में आप जाएंगे तो एक क्रॉप ऑप्शन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। करने के बाद देखो आपके पास अब आप जितना चाहिए इसको, जो भी एरिया आपको क्रॉप करना, आप इजीली इसको क्रॉप कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको बाकी से एरिया तो मैं रखूँगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ करके, इसके यहाँ पे मैं दोबारा इसी क्रॉप के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये क्रॉप हो जाएगा। क्रॉप होने के बाद हम देखेंगे तो अब देखो वाइट जो एरिया था वो अब गायब हो गया। क्रॉप करने के बाद अगर आप इसकी बॉर्डर को बड़ा करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते तो आप यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर के अंदर आने के बाद आप यहाँ पे इसकी वेट के ऊपर आ सकते हैं। यहाँ से आप जितना चाहे इसकी जो बॉर्डर है उसकी वेट को बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, कम करना चाहे आप इसको कम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको 1 PT के ऊपर रखूँगा, इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, या सॉरी यहाँ पे मैं डेट के ऊपर रखा हुआ था, यहाँ पे मुझे 1 PT के ऊपर इसको रखना है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो ये सेट हो जाएगा। अब ये काम करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करके इसकी कॉपियाँ बनानी, इसकी बहुत सारी कॉपी बनानी है क्योंकि आपको प्रिंट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तरीका ये कि आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल की जैसे आप दबाएंगे तो देखो यहाँ पे एक प्लस बना हुआ आ रहा है।
आप जैसे ही अपने पिक्चर के ऊपर जाते हैं और यहाँ पे आप प्लस जैसे कंट्रोल अपने कीबोर्ड से उसको होल्ड करते तो यहाँ पे एक प्लस बना हुआ है। आपने क्या करना है, कंट्रोल दबाना है और अपने माउस से लेफ़्ट वाला बटन दबाने के बाद इसको इस तरह ड्रैग करना है। इसे ही करेंगे तो देखो इसकी कॉपी बन गई है। आपने बिल्कुल इसके करीब ला के इसको रखना है और इसको छोड़ना है, तो इसकी कॉपी बन गई। कॉपी बनने के बाद आपने ये ख्याल रखना, आपने थोड़ा बहुत यहाँ पे इसके बीच में थोड़ा डिस्टेंस रखना है, क्योंकि अगर इसको प्रिंट करने के बाद आपको क्योंकि इसके अलग अलग इसके आपको हिस्से करने होंगे, इसको आपको इसलिए आपको इसको थोड़े स्पेस आपको यहाँ पे बीच में भी रखना है, ऊपर भी रखना है, टॉप में और लेफ़्ट राइट सब में आपको थोड़ा थोड़ा जगह रखना होगा ताकि आपको कटिंग में ज़्यादा परेशानी ना हो। इसी तरह से आपने दोबारा इसको क्लिक करना है। एक तरफ हमने आपको बताया कि आप कंट्रोल दबाएं और अपने माउस से लेफ़्ट बटन दबा के इसको इस तरफ ड्रैग करेंगे तो ये आपकी क्या करेंगे, आप पिक्चर की आपकी इसकी कॉपी बना देंगे। एक तरीका ये है कि आप इसको सिलेक्ट करें और अपने कीबोर्ड से Ctrl+D दबाएं तो भी ये आपका क्या करता है, डुप्लीकेट बना देते हैं। इसके बाद आप इसको लाके यहाँ पे सेट इजीली कर सकते हैं। तो आपको जो तरीका आसान लगे आप उसी हिसाब से इसको क्या कर सकते हैं, आप इसकी कॉपियाँ बना सकते हैं। अभी दोबारा मैं इसको क्लिक करता हूँ, Ctrl+D करता हूँ तो इसकी डुप्लीकेट ये बनाते रहेंगे। आपको जितनी कॉपियाँ चाहिए आप Ctrl+D से इसकी डुप्लीकेट बना सकते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 तस्वीरें बना दी। 6 तस्वीर हमारा यहाँ पर एक ही लाइन में आ रहा है। इसको इस तरह से प्रॉपर आपको सेटिंग करने से ये फ़ायदा होता है कि जो आपका पेज ज़ाया नहीं होता। अगर आप कोई शॉप चलाते हैं फ़ोटो प्रिंट करने का या अगर कोई स्कूल वगैरह में आप प्रिंट करते हैं तो इस तरह प्रॉपर सेट करने से आपका जो पेज है वो ज़ाया नहीं होता। तो आपने देखो एक ही लाइन में 6 तस्वीरों को सेट किया। अब इसकी आपने दोबारा कॉपी होना तो आपको एक एक करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले को सिलेक्ट करें, इसके बाद अपने कीबोर्ड से आप इसकी कंट्रोल की को आप होल्ड करके रखिए और एक एक करके सबको क्लिक करते जाएँ। इस तरह से आप जब जैसे ही सबको क्लिक करें तो वैसे भी यहाँ पर देखो एक प्लस का निशान बना हुआ आ रहा है। आपने दोबारा वही काम करना है। क्या करना है, आपने कंट्रोल को छोड़ना नहीं है। अभी आपने अपने माउस से लेफ़्ट वाला बटन दबा के नीचे की तरफ खींचेंगे तो इसकी कॉपी बन जाएंगी। इसे बिल्कुल सीधा लाएं और नीचे थोड़ा सा गैप रखें ताकि कटिंग में आपको आसानी हो और इसको छोड़े। तो इस तरह से आपकी इसकी भी कॉपी होके नीचे आ गए। इसी तरह से अगर आपको और मज़ीद चाहिए तो आप थोड़ा और नीचे करें और दोबारा आपने वही काम करना है। इस पर क्लिक करें, कंट्रोल को दबाएं और एक एक करके सब पे क्लिक करें। आपने कंट्रोल को होल्ड करके रखना है, अपने माउस से लेफ़्ट वाला बटन को दबा के फिर इसको नीचे की तरफ करेंगे तो ये मज़ीद इसकी कॉपियाँ बन जाएंगी। तो इस तरह से आपको जितनी कॉपियाँ बनानी है आप इजीली इसको बना सकते हैं। तो सिंपल सा काम है। अगर मैं इसकी जूमिंग को कम करूँगा तो आपको इस तरह से नज़र आएंगे। तो आपको जितनी तस्वीर और मज़ीद चाहिए आप इसी तरह से इसको कॉपी करके नीचे बना सकते हैं। तो इसको अगर आप प्रीव्यू देखना चाहते तो आप Ctrl+F2 करेंगे तो ये आपको यहाँ से प्रीव्यू दिखाएंगे। तो F2 से आप यहाँ से इसकी प्रिंट प्रीव्यू भी देख सकते हैं। यहाँ से मतलब जिस तरह से आपका प्रिंट हो के कागज़ पर निकले इस तरह से आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसी तरह से आपके जो कागज़ होगा जिस पर आप प्रिंट करना चाहते हैं अपने पेज के ऊपर तो इसी तरह से वो प्रिंट होके निकलेगा। तो अगर आप इसको प्रिंट करके मतलब निकालना चाहते तो यहाँ पे आपको देखो प्रिंट के लिए एक ऑप्शन दिया, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये प्रिंट होके भी निकलेगा और जितनी तादाद आपको चाहिए 1 2 3 4 आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसी हिसाब से ये आपको प्रिंट करेगा। अगर आपको एक चाहिए तो आप एक ही पे रखें और इसी तरह से यहाँ पे कितने पेजेस चाहिए, ऑल प्रिंट चाहिए, करंट पेज चाहिए, कौन सा, अगर क्योंकि आपको एक ही पेज आप ऑल पे भी रखेंगे तो वही एक ही पेज प्रिंट होगा। इस तरह से यहाँ पे नीचे आएंगे तो इसकी प्रिंट इसकी साइज़ है, साइज़ क्योंकि हमने पहले से A4 रखा हो तो आपको साइज़ दोबारा इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल यहाँ प्रिंट के ऊपर क्लिक करें तो ये आपका प्रिंट होके निकलेगा। ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसके अंदर हमने आपको सिखाया कि आप एक पासपोर्ट साइज़ तस्वीर को किस तरह से प्रिंट कर सकते हैं। आपकी वो तस्वीर किसी साइज़ में भी आपको प्रिंट कराना हो तो आपको सेम इसी प्रोसेस से आपने इसको सेटिंग करनी है और आपने प्रिंट करना है। तो आखिर में मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से जल्द मुलाकात होंगी एक नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।